यहाँ उपस्थित प्रिंट मीडिया और वीडियो मीडिया के जितने भी हमारे साथी लोग हैं, आप सबको मेरा नमस्कार है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया गया है कि जो जन सुराज पार्टी की हमारी शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष और संगठन के जो भी लोग हैं, जो हमारे प्रखंड की कमेटी है, जो विधानसभा के प्रभारी हैं, उन सब के आशीर्वाद से, यहाँ के जनता के आशीर्वाद से, सिकटा मैनाटार की समस्त जनता के आशीर्वाद से जन सुराज पार्टी की तरफ से मुझे आगामी विधानसभा चुनाव का प्रत्याशी के रूप में घोषणा की गई है। और मैं आपके माध्यम से सिकटा मैनाटार की समस्त जनता को नमस्कार करता हूं और शायद आजीवन मैं इस कर्ज को कभी ख़त्म नहीं कर सकता हूं जो सिकटा मैनाटार की जनता ने विश्वास और भरोसा मुझ पे दिखाया। जो जन सुराज पार्टी और उनके शीर्ष नेतृत्व और जो हमारे संगठन के लोग हैं, जिन्होंने मुझ पे जो भरोसा दिखाया, उसको मैं कभी उस कर्ज को मैं वापस नहीं कर सकता हूं। और ये भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि आने वाली चुनाव में सिकटा मैनाटार विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज पार्टी ही जीतेगी। और जो बदलाव की लहर है, जो हमें बदलाव करनी है, जो हमारी शिक्षा में, हमारे स्वास्थ्य में, हमारे यहाँ जो रोजगार की व्यवस्था है, हमारे यहाँ जो बुजुर्गों की स्थिति है, उन सब की सुधार होगी। और जो स्थानीय व्यवस्था बदलना होगा, जो भी स्थानीय समस्या होगा किसी गांव, किसी पंचायत, किसी वार्ड का, उन सब पे भी विशेष ध्यान रख के और उन सबको बदला जाएगा। जन सुराज का लड़ाई महागठबंधन से है या एनडीए से? जन सुराज की लड़ाई किसी से नहीं है। जन सुराज के सामने कोई नहीं है। जन सुराज जो है वो एक विचारधारा है और वो विचारधारा जन सुराज को छोड़ के किसी के दल में नहीं है। ऐसा देखा जाता है कि जन सुराज खासतौर पर सिकटा विधानसभा में बहुत मजबूत है और जैसा माना जाता है कि बलथर पंचायत और बलथर आर्यन गांव एक तरह से पावर हाउस ऑफ जन सुराज है, क्या कहिएगा? देखिए, ये हमारी सौभाग्य है कि जो आज से लगभग 2 साल पहले जो बलथर में घटना घटा, अगर ये आज कल युग में अगर ये गांधी के रूप में प्रशांत किशोर जी हमारे यहाँ नहीं आए रहते तो शायद बलथर पंचायत की बहुत बुरी स्थिति रहती। और आज बलथर पंचायत है, सिकटा प्रखंड का इज्जत है, मैनाटार और सिकटा विधानसभा की लाज है, तो उसका देन है जन सुराज और उसके सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर। सिकटा विधानसभा के लोगों ने सुन करके विधानसभा तक भेजने को पाला है कि आपका क्या है? देखिए, सिकटा विधानसभा के समस्त जनता अगर जन सुराज को मौका देती है तो जो हमारी पार्टी की 5 योजना है वो तो रहेगी ही रहेगी। उसके बाद हमारे जो युवाओं के लिए, जैसे अगर हम लोग बात करें हमारे मैनाटार ब्लॉक की, तो वहाँ पे जो हमारा बालू का कारोबार था जो आज बंद पड़ा है, उसको जन सुराज पार्टी अविलंब खुलवाने का काम करेगा कि जो उस एरिया के ट्रैक्टर्स और जो लेबर जो काम करते थे, जो वहाँ पे करीबन 2000-4000 परिवार का ज़िंदगी चलता था, वो फिर से चालू हो। स्वास्थ्य में जो भी व्यवस्था बदलना होगा वो 30 दिन के अंदर स्वास्थ्य की स्थिति को ठीक किया जाएगा। सिकटा मैनाटार के ब्लॉक और अंचल का जो कहानी है उसको 7 दिन के अंदर ठीक किया जाएगा और उस सारी व्यवस्थाओं को सुधार की जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है कि खेलने का मैदान जा रहे हैं। एक चीज, दूसरी डिग्री कॉलेज की बात चल रही, तीसरी स्वास्थ्य व्यवस्था केंद्र, हॉस्पिटलों में व्यवस्था अच्छी थी। क्या मनी साहब के एजेंडे में सब? देखिए, मेरे एजेंडे में एकदम क्लियर है कि अगर जन सुराज की सरकार बनती है, सिकटा मैनाटार का लाल जन सुराज के अगर विधायक बनते हैं तो सिकटा में जो 2 हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें अविलंब 1 महीना के अंदर आईसीयू बनाने का काम शुरू किया जाएगा कि अगर हमारे यहाँ ऐसे कोई इमरजेंसी पेशेंट आते हैं तो कम से कम फर्स्ट एड की सुविधा यहाँ हो जाए। जितनी अतिरिक्त रूप स्वास्थ्य केंद्र बंद है उन सबको चालू कराया जाएगा। हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना कराई जाएगी। हर प्रखंड में एक अच्छे स्कूल का व्यवस्था किया जाएगा कि जो हमारे यहाँ से बच्चे बाहर नहीं जाए। और जब तक वो व्यवस्था, क्योंकि 1 दिन के अंदर वो व्यवस्था नहीं होगा, हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना समय लग जाए, तब तक हर बच्चों को 1000 रुपया फीस के रूप में दिया जाएगा कि अगर प्राइवेट स्कूल में भी पढ़े तो उनके माता पिता पे बोझ ना बने। पिछले कई सालों से सिकटा क्षेत्र में
विकास को लेकर लोग नाराज है, आप किस मुद्दे को सबसे पहले उठाएंगे? देखिए, अगर हम लोग हर सिक्टा मैनाटार विधानसभा में, हर पंचायत में, हर गांव में अलग अलग योजना काम है। जैसे अगर आप सिक्टा की बात करें तो सिक्टा में सबसे बड़ा समस्या है नाली का। अगर आप हमारे बगल के पंचायत शिकारपुर में बात करें तो वहाँ सबसे बड़ा समस्या है रोड का। तो जो पंचायत और जिस गांव का जो मेन समस्या होगा, उन समस्याओं को लिया जाएगा और उस समस्या का निदान किया जाएगा। संगठन में कई लोग हैं जो दावेदार थे जी। आपको भरोसा जताया जी, क्या वो नाराज लोग के क्या करें, क्या उनके पास जाएंगे बनाने? नहीं, हम संगठन में कोई नाराज नहीं है। और देखिए, यहाँ पे जो भी है वो सब इंसान के रूप में ही है, तो संगठन में कोई नाराज नहीं है। सारे लोग हम लोग के साथ हैं, सब लोग हम लोग एक साथ हैं। और ये चुनाव सिर्फ अकेले मन्नी का नहीं है, ये चुनाव उन चारों उम्मीदवार की थी जो संभावित उम्मीदवार थे। ये चुनाव पूरी संगठन की है, ये चुनाव पूरी सिक्टा मैनाटार के जनता की है।